अब हम ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो अलग अलग ऑपरेशंस नहीं है, ये याद रखना। ये दोनों एक ही माने जाते हैं, एक ही साथ सॉल्व किए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत तरीके से डिजाइन होता है, वर्ड प्रॉब्लम के साथ भी डिजाइन होता है। सिंपल क्वेश्चन करते हैं, ये समझाना बहुत जरूरी है इस ऑपरेशन को, इसलिए सबसे पहला काम होता है ब्रैकेट ओपनिंग का। ब्रैकेट ओपनिंग के रूल क्या कहते हैं? अगर बाहर केवल साइन है, जैसे इस केस में और इस केस में, तो दो रूल्स। प्लस साइन अगर बाहर है ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट एज इट इज ओपन हो जाता है, जैसे था ही नहीं। यानी अंदर वाली साइन, अंदर वाली टर्म्स के साइन नहीं बदलते। ठीक, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, नो साइन विल बी चेंज्ड, ये एज इट इज रहेगा। ठीक, लेकिन अगर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो, तो वो साइन अंदर वाली हर एक टर्म का साइन रिवर्ट कर देगा, चेंज कर देगा। प्लस वाली टर्म को माइनस में कन्वर्ट कर देगा और माइनस वाली टर्म को प्लस में। पहली टर्म का साइन क्या बदलकर +2xy -3y² +x²। दोनों चीज समझ में आ गई। लेकिन अगर बाहर नंबर भी हो, तो वो पूरे ब्रैकेट तो वो पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा विद साइन। विद साइन तो +2 का जब मैं मल्टीप्लीकेशन -4y² से करूंगा, -8y² -8y² +6xy -10x²। अब यहां पर ये तीन पॉलिनोमियल्स ब्रैकेट ओपनिंग के बाद एक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गए हैं। और इसके बाद क्या किया जाता है? लाइक टर्म्स की सॉल्विंग। इसके बाद क्या किया जाता है? ढूंढना स्टार्ट करो। पहला वेरिएबल पार्ट, पहला वेरिएबल पार्ट x²। जितनी भी x² की टर्म्स है सारी मिलकर एक बन जाएंगी और उनका रिजल्ट किस में आएगा? x² में ही आएगा। We just need to solve their coefficients। एक ये रहा +3 +x², यानी +1 और 3 + 1 4 और x² -10 4 -10 -6। कोई दिक्कत? पक्का पक्का। नेक्स्ट वेरिएबल इज जितनी भी XY वाली टर्म है सब सिंप्लीफाई होकर रिजल्ट किस में देंगी? अरे मैंने बोला किस में देंगी? अरे XY में आएगा रिजल्ट। किस में आएगा? वी जस्ट नीड टू सॉल्व कॉन्स्टेंट्स। सबसे पहले -7, फिर ये -7 +2 फ्रियास्ती -5 और +6 क्या आएगा? -5 +6 प्लस का माइनस का बड़ा कौन? साइन इसका आएगा, पहले माइनस का बोला था। प्लस का 1, प्लस तो जरूर दिखाएंगे, 1 नहीं लिखेंगे। लिख देंगे तो कोई पाप नहीं पड़ेगा। और नेक्स्ट वेरिएबल इज
जितनी भी वाई स्क्वायर की टर्म्स है सारी सिंप्लीफाई होकर रिजल्ट किस में देंगी? कोफिशिएंट कलेक्ट करना स्टार्ट करो। -1, -1, -3, -1, -3, -4, -4, -8, -4, -8, -5, -12। ओके, कोई और टर्म तो नहीं बची? सारी हो गई। ये आ गया आंसर। मल्टीप्लिकेशन है, दो ब्रैकेट बना रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स दो रूल्स पर चलता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स दो रूल्स पर चलता है। रूल नंबर 1, each term of first polynomial will be multiplied with each term of second polynomial। पहला रूल हमको मल्टीप्लिकेशन नहीं करवाता, केवल यह बताता है कि कौन किससे मल्टीप्लाई होगा। पहले पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स, जिनके बीच में प्लस और माइनस लगा हुआ होता है वो टर्म्स होती हैं आपस में। तो ये देख, प्लस लगा यहां पर बीच में, ये सेपरेशन हो गया। यहां पर ये हो गई दो टर्म्स और इसमें तीन टर्म्स। तो रूल क्या कहता है? ईच टर्म ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल विल बी मल्टीप्लाइड विथ ईच टर्म ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। पहले फर्स्ट से, फर्स्ट सेकंड से, फर्स्ट थर्ड से होगी, सेकंड फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट, सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट रूल ने हमको केवल यह बताया कौन किससे मल्टीप्लाई होगा। सेकंड रूल हमको मल्टीप्लिकेशन करना सिखाता है। इसने अभी तक मल्टीप्लिकेशन करना नहीं सिखाया, केवल यह बताया कौन किससे मल्टीप्लाई होगा। अब सेकंड रूल हमको बताएगा कि यह मल्टीप्लिकेशन होगा कैसे। तो रूल सेकंड कहता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टर्म्स will be performed in 3 steps. Multiplication of terms will be performed in 3 steps. Step 1, sin multiplied by sin। क्या है रूल साइन मल्टीप्लिकेशन के रूल्स? सही है? इनको बोलते हैं सेम साइंस प्रोड्यूस प्लस। सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है, दोनों प्लस है दोनों माइनस है, रिजल्ट प्लस में आएगा। और डिफरेंट साइंस प्रोड्यूस माइनस। ठीक बात है। स्टेप सेकंड, नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर। और इसमें कौन हेल्प करेंगे हमारी? टेबल्स हेल्प करेंगी। और स्टेप 3 में हम करेंगे वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल। और इसमें कौन मदद करता है हमारी? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स।
उसमें भी जो सबसे पहले रूल लगता है, जो सबसे ज्यादा काम आता है रूल, वो कौन सा होता है? a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर। M plus N. अगर सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो वेरिएबल एक बार लिखा जाता है और पावर्स उनकी ऐड कर दी जाती है। ये रूल सबसे ज्यादा काम आता है टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में। इज दैट क्लियर? Yes. अब परफॉर्म करके देखते हैं। तो हम हमारी क्वेश्चन पे लौटते हैं। हमारा क्वेश्चन था, तो सबसे पहला फर्स्ट टर्म विल बी मल्टीप्लाइड विद Each term of one. फर्स्ट टर्म, फर्स्ट मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट। ठीक। और टर्म्स मल्टीप्लिकेशन के 3 स्टेप्स। Sign into sign. पहले साइन इंटू साइन होगा, Number into number. नंबर इंटू नंबर फिर होगा, Variable. फिर वेरिएबल इंटू वेरिएबल होगा। सही है? 6 और वेरिएबल इंटू वेरिएबल एन नहीं है, ये एक्स है। X. हाँ, वो बनता है मेरा ऐसा ही है, कोई बात नहीं, पर एक्स है। एक्स क्यूब, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 1 ऐड हो गई। क्यों? क्योंकि बेस सेम है, दोनों एक्स है। क्लियर हो गया? पक्का? फर्स्ट सेकंड से होगा, करवा दे भाई। प्लस 9 x³ y। शाबाश। किसी को दिक्कत? समझ में आ गया? पक्का? फर्स्ट थर्ड से होगा, करवा दे। Plus प्लस 3x² 3x²। पहला स्टेप किसका है? साइन बोलना फिर। प्लस 10xy। कौन किससे होगा बेटा? 5y into minus 3xy शाबाश, करवा दे। minus माइन 3xy cube xy क्यूब कैसे? square. स्क्वायर। 1 + 1 2। ठीक बात है? पक्का ना? पक्का ना? अब कौन बच गया? करवा दे। क्लियर है एकदम? मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो गया, पर क्वेश्चन खत्म नहीं होता यहां पर। अगर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के बाद पूरे पॉलिनोमियल में कोई लाइक टर्म्स बन जाती हैं तो उनका सिंप्लीफिकेशन कंपलसरी होता है, वरना ये इनकम्प्लीट माना जाएगा। कोई लाइक टर्म बन रही है क्या? नहीं बन रही, तो यही आंसर हो गया। अगर लाइक टर्म्स बनती तो उनको सिंप्लीफाई करना पड़ता पूरे नंबर लाने के लिए। मल्टीप्लिकेशन हो गया? Yes, sir.